जिस आदमी को उसकी पत्नी ने ये कहकर छोड़ दिया था कि तुम मेरे लायक नहीं हो, वही आदमी 5 साल बाद एक बड़े शादी समारोह में वेटर की वर्दी पहने खड़ा था और उसी शादी में मुख्य अतिथि बनकर पहुंची थी उसकी पूर्व पत्नी। अब वो एक बड़ी अधिकारी बन चुकी थी। पत्नी ने जैसे ही प्लेट उठाने के लिए सामने खड़े उस शख्स वेटर की तरफ देखा, उसके हाथ कांपने लगे, क्योंकि वो वेटर कोई और नहीं, उसी का वही पति था जिसे उसने एक रात घर से निकालते हुए कहा था, तुम मेरे सपनों के बीच सबसे बड़ी रुकावट हो। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उस रात घर से निकला उसका पति टूटकर बिखरा नहीं था। वो चुपचाप ऐसी जगह चला गया था जहां से लौटकर उसने अपनी पूरी किस्मत ही बदल दी थी। और आज 5 साल बाद दोनों आमने सामने खड़े थे। लेकिन इस बार सवाल ये नहीं था कि पत्नी अपने पति को पहचानेगी या नहीं। सवाल ये था, क्या वो उस आदमी को पहचान पाएगी जिसे उसने खुद अपनी जिंदगी से निकाल दिया था। चलिए पूरी घटना को, पूरी कहानी को सुनाएंगे। उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप भी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए। चलिए पूरी कहानी को सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में अमित नाम का एक लड़का रहा करता था। अमित बहुत गरीब परिवार से था। उसके पिता की छोटी सी किराना की दुकान भी थी और माँ घरों में सिलाई करके परिवार चलाने में मदद किया करती थी। अमित पढ़ाई में बहुत तेज नहीं था, लेकिन वो मेहनती था। उसका एक ही सपना था, एक दिन वो अपना खुद का कारोबार खड़ा करूंगा और अपनी माँ को कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने दूंगा। अमित की शादी नैना से हुई थी। नैना पढ़ी लिखी थी और उसके सपने बहुत बड़े थे। शादी के समय नैना ने अमित से कहा था, अमित, मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरे नाम से पहचाने जाओ। अमित ने मुस्कुराकर कहा था, तुम जितना आगे जाना चाहो मैं तुम्हें कभी रोकूंगा नहीं। लेकिन अमित को ये पता था कि एक दिन नैना की उड़ान उसे अपनी जिंदगी से बहुत दूर लेकर जाएगी। शादी के बाद अमित ने छोटी सी नौकरी शुरू कर दी। सुबह से शाम तक वो दुकान में काम करता और रात को घर लौटकर अपनी पत्नी के लिए खाना बनाया करता था। नैना पढ़ाई किया करती थी। अमित उसे हमेशा कहता, तुम अब बस पढ़ाई करो, घर की चिंता मत करो। नैना ने मेहनत की, उसने परीक्षा दी। पहली बार वो असफल हुई। पति ने उसे संभाला, दूसरी बार भी वो असफल हुई। अमित ने फिर कहा, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा पति अभी जिंदा है, तुमको मैं कभी भी हारने नहीं दूंगा। हारने वाले वही होते हैं जो कोशिश करना छोड़ देते हैं। तीसरी बार नैना की परीक्षा निकल गई, उसकी नौकरी लग गई। पूरी घर खुशी से झूम उठा। लेकिन नौकरी लगने के बाद धीरे धीरे नैना बदलने लगी। पहले वो अमित के साथ जमीन पर बैठ के खाना खाया करती थी। अब उसे अमित का साधारण जीवन पसंद नहीं आता था। पहले वो कहती थी, तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। अब कहती है, तुम मेरे लिए क्या ही क्या किए हो। अमित चुप रहता और बेचारा उसकी ओर देखा करता था। वो सोचता था कि क्या शायद नौकरी का तनाव है। लेकिन एक दिन नैना ने अमित से कहा, अब मैं इस छोटे शहर में नहीं रह सकती। अमित बोला, तो हम दोनों शहर चले जाएंगे। नैना हंस पड़ी, तुम दोनों मेरे साथ चलोगे? अमित ने हैरानी से पूछा, क्यों, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ? नैना ने कहा, यही तो समस्या है। अमित के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई जब नैना की वो बात सुना। मतलब नैना ने सीधे शब्दों में कहा, तुम मेरी जिंदगी में फिट नहीं बैठते हो अमित। उस दिन अमित को बहुत देर तक चुप बैठा रहा और बेचारा रो रहा था। उसने पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। अमित ने फिर पूछा, क्या तुम मुझे कभी रोका कि तुम ये काम मत करो, चाहे वो काम मत करो? नैना बोली, नहीं। क्या मैंने तुम्हारे साथ कभी गलत किया? नैना कुछ पल चुप रही, फिर बोली, नहीं। लेकिन अब मैं तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है। अमित की आंखों में आंसू आ गए थे। वो बोला, तो अब मैं तुम्हारे लिए बोझ बन गया हूँ? नैना ने धीरे से कहा, शायद। उस रात अमित ने अपना छोटा सा बैग उठाया, लेकिन घर से निकलने से पहले उसने नैना से सिर्फ एक ही बात कही, नैना, आज तुमने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मैं खुद को कभी नहीं छोड़ूंगा। और वो घर से निकल गया। उसके पास न पैसे थे न कोई बड़ा सहारा। बस वो बस स्टेशन जा पहुंचा। जेब में कुछ ही रुपए थे। उसने रात वो स्टेशन की बेंच पर सो गया। सुबह एक होटल के मालिक ने उसे देखा
और उसने पूछा, काम करोगे? अमित ने कहा, हाँ, कोई भी काम मैं कर लूँगा। अमित ने होटल में काम शुरू कर दिया। वो बर्तन धोता, टेबल साफ करता, ग्राहकों को खाना भी पहुंचाया करता। लोग उसे देखकर हंसते। कभी कोई कहता, अरे पढ़े लिखे होकर वेटर कैसे बन गए? अमित मुस्कुरा कर कहता, काम छोटा नहीं होता, लेकिन उसके दिल में एक अलग ही आग जल रही थी। वो हर रात होटल बंद होने के बाद पढ़ाई किया करता था। दिन में काम, रात में पढ़ाई। कई बार वो इतना थक जाता था कि किताब हाथ में लेकर ही सो जाया करता था। एक दिन होटल के मालिक ने उससे पूछा, तुम इतना पढ़ते क्यों हो? अमित बोला, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी को अपनी गरीबी से बड़ा बनाना चाहता हूँ। होटल मालिक ने उसकी मदद की। कुछ सालों बाद अमित ने एक परीक्षा दी। पहली बार असफल, दूसरी बार असफल, तीसरी बार भी असफल रहा, लेकिन अमित ने हार नहीं मानी। चौथी बार उसकी मेहनत रंग लाई। अमित एक बड़े सरकारी पद पे चुन लिया गया था। जिस दिन उसका परिणाम आया, वो सबसे पहले अपनी माँ के पास गया। माँ ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा तूने अपना बदला ले लिया। अमित ने माँ के मुंह पर हाथ रख दिया। माँ, मैंने किसी को बदला नहीं लिया, मैंने बस खुद को साबित किया है। और उधर नैना भी अपनी नौकरी में आगे बढ़ रही थी। उसे अमित को कोई खोज खबर नहीं थी। उसने समझ लिया था कि अमित शायद किसी छोटे शहर में अपनी जिंदगी जी रहा होगा। 5 साल बीत गए थे। एक दिन नैना की सहेली की शादी थी। शादी बहुत बड़े होटल में थी। नैना भी वहीं भी पहुंची थी। वो एक बड़ी अधिकारी बन चुकी थी। लोग उसका सम्मान कर रहे थे। उसी समय होटल में काम करने वाले एक वेटर ने आकर कहा, मैडम खाना यहाँ रख दूं? नैना ने बिना देखे कहा, हाँ रख दो। लेकिन जैसे ही उसने उस आदमी की आवाज़ सुनी, वो अचानक रुक गई। वो आवाज़ जानी पहचानी थी। नैना ने धीरे से सिर उठाया। सामने एक वेटर खड़ा था। उसने वर्दी पहन रखी थी। चेहरा थोड़ा बदल गया था, दाढ़ी बढ़ गई थी, लेकिन आंखें, नैना उन आंखों को कभी भी नहीं भूल सकती थी। उसने उसके हाथ से गिलास गिर गया। वह अमित था। नैना के मुंह से बस एक शब्द निकला, अमित। अमित ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। फिर अमित ने शांत आवाज में कहा, मैडम खाना सर्व कर दूं? नैना को पैरों तले जमीन खिसक गई। तुम यहाँ? अमित बोला, हाँ। तुम ठीक हो? अमित मुस्कुराया, अब पहले से बहुत बेहतर हूँ। नैना ने पूछा, तुमने मुझे कभी कोई फोन क्यों नहीं किया? अमित ने कहा, क्योंकि तुमने जाते समय कहा था कि तुम मेरी जरूरत नहीं है। नैना की आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैंने गुस्से में कहा था। अमित बोला, लेकिन मैंने उसे सच मान लिया था। तभी शादी के आयोजक ने मंच में घोषणा की कि आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का हम स्वागत करते हैं। नैना ने मंच की तरफ देखते हुए कहा। अमित चुपचाप वहां से जाने लगा। लेकिन तभी आयोजक ने कहा, कृपया हमारे विशेष अतिथि का स्वागत कीजिए, जिला अधिकारी अमित वर्मा जी की। नैना के कदम वहीं रुक गए। उसने पलट कर देखा। जिस आदमी को वो वेटर समझ रही थी, वही आदमी मंच पे जा रहा था। होटल के सारे कर्मचारी उसे सलाम कर रहे थे। नैना की आंखें खुली की खुली रह गई थी। अमित मंच पर पहुंचा। लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन उसकी नज़र सिर्फ नैना पे थी। नैना ने धीरे धीरे उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वो बोली, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अमित ने कहा, क्या बताता कि तुम इतने बड़े अधिकारी बन गए हो? अमित मुस्कुराया, जब मैं संघर्ष कर रहा था तब तुमने मुझे पहचानना जरूरी नहीं समझा। अब मेरी सफलता देखकर पहचानना मुझे अच्छा नहीं लगता। नैना रोते हुए बोली, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अमित चुप रहा। नैना ने कहा, मैंने तुम्हें तुम्हारी गरीबी से पहचाना था, तुम्हारे दिल से नहीं। अमित ने धीरे से कहा, नैना गरीबी बुरी नहीं होती, लेकिन किसी गरीब इंसान का छोटा समझना बहुत बड़ी गरीबी होती है। नैना ने हाथ जोड़ लिए। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो कभी अमित? अमित बहुत देर तक चुप रहा, फिर बोला, माफ करना आसान है, लेकिन जो भरोसा टूट जाता है उसे वापस बनाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। नैना ने कहा, मैं पूरी जिंदगी इंतजार करूंगी। अमित ने उसकी तरफ देखा। अब मैं वही अमित नहीं हूँ जिसे तुमने छोड़ा था। नैना बोली, लेकिन मैं अब वो नैना भी नहीं हूँ। अमित ने कोई जवाब भी नहीं दिया। वो वहाँ से चला गया। कई महीने बीत गए। नैना ने अमित से दोबारा मिलने की कोशिश भी नहीं की। उसने सिर्फ एक पत्र लिखा। पत्र में लिखा था, अमित, तुमने मुझे जीवन में आगे बढ़ने की हिम्मत दी थी, लेकिन मैं तुम्हारी मेहनत को कभी समझ नहीं पाई। मैं तुम्हें इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम मेरे सपनों के लायक नहीं थे। आज समझ आया कि असल में मैं तुम्हारे प्यार के लायक नहीं थी।
मैं तुमसे वापस आने की भीख नहीं मांग रही, बस इतना चाहती हूँ कि कभी मुझे उस लड़की की तरह याद मत करना जिसे तुमने छोड़ा था। मुझे उस लड़की की तरह याद करना जिसे तुमने बहुत देर से सही लेकिन अपनी गलती समझ ली। अमित ने वो पत्र पढ़ा। अमित की आंखें नम हो गई। कई दिनों तक वो सोचता रहा। आखिरकार उसने नैना को फोन किया। नैना ने फोन उठाया। दोनों तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही। फिर अमित ने कहा, नैना की आंखों में आंसू पहले से ही आ गए थे। हाँ अमित बोलो, तुमने जो खोया था वही पुराना अमित था। नैना चुप रही। अमित ने कहा, लेकिन अगर तुम चाहो तो हम दो अजनबियों की तरह फिर से बात शुरू कर सकते हैं। नैना रो पड़ी क्योंकि उस दिन पहली बार उसे समझ आया किसी इंसान की कीमत उसके पद, पैसे या कपड़ों से नहीं होती। कभी कभी जिस इंसान को हम अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी समझ कर छोड़ देते हैं, वही इंसान एक दिन हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमी बन जाता है। और अमित, उसने ज़िंदगी में बहुत सफलता हासिल की थी, लेकिन उसने कभी ये नहीं भुलाया कि उसकी असली जीत उस दिन नहीं हुई थी जब वो अधिकारी बना था। उसकी असली जीत उस दिन हुई थी जब उसने टूटने के बाद भी खुद को खत्म नहीं होने दिया। उसके बाद नैना और अमित फिर से बातें करने लगे। कुछ दिनों के बाद नैना उससे माफ़ी मांग ली। फिर से वो दोनों लोग एक साथ में रहने लगे। तो ये थी पूरी कहानी एक पति और एक पत्नी की। कहानी से हमें ये सीख मिलती है, किसी इंसान को उसके आज से मत आकिए, क्योंकि हो सकता है उसका कल इतना बड़ा हो कि एक दिन आपको अपने आप पे शर्म आने लगे। इसीलिए आप लोग भी इस चैनल पे, इस वीडियो पे अगर आप लोग बने हुए हैं, इस कहानी को थोड़ा भी सुने हैं, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना प्लीज़ मत भूलिएगा। आपका भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तो अपने भाई को भी सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ सच्ची कहानियों के साथ। अभी के लिए अलविदा लेते हैं आप लोगों से। धन्यवाद।